भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन है सोमवार। तदनुसार दिनांक है 29 जुलाई 2024। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सन्निधि है। ईशावास्योपनिषद के आज अष्टम मंत्र पर विचार करते हैं। उस संबद्ध भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यो अयम अतीतैर मंत्रैर उक्तः आत्मा सस्वेन रूपेण किम लक्षण इत्या इत्या इत्याहायम मंत्रः इति आह अयम मंत्रः। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो अब पहले मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र पर्यंत अतीतैर मंत्रई पीछे वाले मंत्रों के द्वारा जिस आत्मा का निरूपण किया गया है, जिस आत्मा का वर्णन किया गया है, उस आत्मा का लक्षण क्या है, वो कैसे लक्षण वाला है। इति आह अयम मंत्र, ये मंत्र जो 8वां मंत्र है, ये उसका निरूपण करने जा रहा है। उस आत्मा के स्वरूप का निरूपण होने जा रहा है। मंत्र श्रवण करें। हरि ओम सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभोः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस अष्टम मंत्र में कहा जाता है, स माने वह आत्मा कैसा है, बोले पर्यगात। पर्यगात अर्थात वो सर्वव्यापी है, अर्थात सर्वगत है। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, सर्वव्यापक कौन, बोले यही है। बाकी तुम कहोगे कि मैं सर्वव्यापक, तू सर्वव्यापक, ये संसार का कुछ भी, बोले ये सर्वव्यापक नहीं है। माने केवल आत्मा है, आत्मसत्ता है जो सर्वव्यापक है, अन्यथा सब एक देशी है। कहीं चले जाओ, वहां सर्वत्र आपको आत्मा का अस्तित्व प्राप्त होगा। पर्यगात, और कैसा है, तो मैंने जो सर्वव्यापक है वो आत्मा है। आत्मा कैसा है, जो सर्वव्यापक हो। तो शरीर सर्वव्यापक है, बोले नहीं, हम यहां हैं तो बराबर वाली कुर्सी पर नहीं है। हम एक ही आश्रम में, पर इस कमरे में है, उस कमरे में नहीं है। पर आत्मा बोले सर्वत्र है। जैसे प्रायः वायु सर्वव्यापक है, जैसे प्रायः आकाश सर्वव्यापक है, तो आकाशवत ये आत्मा सर्वव्यापक है। तो जो सर्वव्यापक है वो आत्मा है। उसको चाहे ब्रह्म कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे उसको ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, पर जो भी सर्वव्यापक है वो क्या है, आत्मा। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, शुक्रम, वो कैसा है, बोले वो शुभ्र है, प्रकाशमान है। हमको सबको प्रकाशित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, पर उसको पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो जिस जिसको संसार में प्रकाशित होने के लिए कुछ और चाहिए, वो अनित्य है, वो जड़ है, वो अनात्म है। पर जिसको किसी श्वेतर प्रकाश की, अपने से भिन्न प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा है। तीसरा क्या है, बोले अकायम।
अकायम माने वो आत्मा अशरीरी है, शरीर से भिन्न है। तो निश्चित हो गया तो पक्का ही कि जो शरीर शरीरधारी है वो आत्मा नहीं है, और आत्मा तो शरीर रहित है। आगे कहते हैं क्या, अब्रणम माने वो व्रण रहित है, अक्षत है, उसमें कहीं भी आप जैसे शरीर की त्वचा को खोंट देते हैं, आप चाहो तो वैसा नहीं कर सकते। अगला कहते हैं अस्नाविरम। अस्नाविरम माने उसमें नाड़ियां नहीं है, स्नायु नहीं है। हमारे शरीर में तो नाड़ियां ही नाड़ियां भरी पड़ी हैं, आत्मा में कोई नाड़ी नहीं है। अतः शुद्धम अर्थात वो निर्मल है, और कैसा बोले, अपाप विद्धम अर्थात वो पापादि के मालिन्य से सर्वथा रहित है। शरीर में पाप हो सकता है, शरीर से पाप हो सकता है, मन से पाप हो सकता है, मन में पाप हो सकता है, बुद्धि से पाप हो सकता है, बुद्धि में पाप हो सकता है, अंतःकरण से पाप हो सकता है, अंतःकरण में पाप हो सकता है, परंतु नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में पाप नहीं हो सकता। और क्या है बोले, कवि ही। वो क्या है भैया, बोले कवि है। कवि माने वो सर्वद्रष्टा है और मनीषी है। मनीषी माने सर्वज्ञ है, और परिभू माने वो सबका शासक है, सबका नियंता है, वो सर्वोत्कृष्ट है। और करे किसी और ने बनाया, बोले नहीं, स्वयंभू। इतने विशेषण बता करके कहा कि स्वयंभू माने वो स्वयं। रामचरितमानस में एक बहुत प्यारी चौपाई है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गो गोपार। वो निज इच्छा निर्मित तनु है। हम ये बात चूंकि भगवान के अवतार के प्रसंग की कह रहे हैं, इसलिए निज निज इच्छा निर्मित तनु कहते हैं। जब भगवान राम वन में जा रहे, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ, बहुत सुंदर तो थे ही भगवान राम, और सीता जी और सुंदरी, और लक्ष्मण जी तो गजब ही। तो जो भी उन तीनों को देखता वो खुद को भूल जाता। किसी ने कहा, रे देख कैसे हैं, कैसे माता पिता होंगे जिन्होंने बालक त्याग दिए, कितने सुंदर सुंदर बालक हैं, कितने कोमल कोमल चरण हैं, साधुओं का जैसा वेश बना करके घूम रहे हैं। किसी ने कह दिया कि वाह, विधाता की सृष्टि में इनसे सुंदर कोई न बना होगा। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा पहली बार लगा कि मैंने जो सृष्टि बनाई, किसी ने तो प्रशंसा की नहीं, सब घर ही आते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का श्रेय तो नहीं मिल पाता उतना जितना गालियां मिलती हैं। हर असुंदर व्यक्ति ब्रह्मा को गाली देता है, क्यों बनाया मुझे, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कहते हैं एक व्यक्ति को ब्रह्मा जी की सृष्टि में बड़ी शिकायतें थी। कैसा मूर्ख है ब्रह्मा, गन्ना बनाया इतना मीठा, उस पर यदि ये फल लगा देता तो सोचो, कल्पना करो, आम के पेड़ में क्या स्वाद है, पर उस पर भी जब फल लगता है और पक जाता है तो महाराज कैसा अमृत जैसा स्वाद मिलता है। सोचो, कल्पना करो, गन्ना के पेड़ पर यदि फल लग गया होता तो कितना आनंद होता। इस मूर्ख का क्या, ब्रह्मा का। चंदन में कितनी खुशबू है वृक्ष में, सोचो कल्पना करो, चंदन पर कहीं पुष्प लग गया होता, कितनी सुगंधी आती। तो ऐसे करके बहुत सारे दोष गिनाए। चलते चलते यमुना के किनारे, गंगा के किनारे कहीं खेत में पहुंचे तो मरी हुई सी बेल पर इतने बड़े बड़े तरबूजे, काशी फल लगे हुए थे। उसने कहा, रे देख कैसा मूर्ख आदमी है, जिस बेल पर इतना बड़ा फल लगा उस बेल में जान ही नहीं है। और आम का वृक्ष इतना विशाल और फल छोटे छोटे। भाई सचमुच ब्रह्मा के जैसा वज्र धरती पर कोई नहीं। शिकायत 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 शिकायत। दोपहर का समय था, कुछ गर्मी बढ़ गई, कुछ थकान हो गई, तो सोचा चलो वृक्ष की छांव में लेट जाए।
लेट गए भाई साहब आम के पेड़ के नीचे, और बढ़िया सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे उस पर। लेट करके आंख बंद ही कर पाया, तब तक ऊपर से टप से आम गिरा नाक पर, तो बिलबिलाया भागा। तो उसने कहा अरे भाई बहुत सही किया, छोटा आम गिरा है तब नाक की ये दशा हो गई है, यदि आम के पेड़ पर बड़ा सा फल लग गया होता तो आज मेरा सर ना बचा होता। ब्रह्मा बहुत समझदार है। तो बात चल रही थी, भगवान राम को देख करके जो दर्शक हैं, मार्ग ग्रामीण जन हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तब तक एक समझदार सी माई आ गई। उसने कहा नहीं नहीं, किसी माता पिता ने प्रकट नहीं किए, किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। ये विधि ने ब्रह्मा ने नहीं बनाए, ये तो स्वयं प्रकट हुए हैं, निज इच्छा निर्मित तनु है। ब्रह्मा जी महाराज का चेहरा उतर गया। ब्रह्मा जी ने कहा लो, हम तो उत्सव मना रहे थे कि हमने बनाए, किसी ने तो प्रशंसा की, पर इसने तो, ज्ञानी ने मेरा सपना ही चूर कर दिया। तो ब्रह्मा जी उदास हो गए। तब तक तुलसी बाबा ने कहा नाराज मत हो भाई। दशरथ जी महाराज का उल्लेख होने लगा तो तुलसी बाबा ने ब्रह्मा जी का मन रखने के लिए कह दिया, इनहि बिरच बड़ भयऊ विधाता। राम जी को तो नहीं बना पाए वे ब्रह्मा जी महाराज, पर राम जी के पिताजी को बनाया है। इनहि विरच, कौशल्या और दशरथ को बना करके बड़ भयऊ, विधाता को बड़प्पन प्राप्त हुआ कि उन्हें भगवान के माता पिता को जन्म दिया है। तो ब्रह्मा जी महाराज की छाती थोड़ी शीतल हुई, महाराज कि कम से भी कम चल भगवान नहीं बनाए, भगवान के माई बाप तो बनाए। ब्रह्मा जी को थोड़ा संतोष हुआ कि नहीं बना पाए भगवान को, कोई बात नहीं। इसी से संबंधित उल्लेख, हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि आपकी सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझको मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब नृसिंह भगवान आए मारने के लिए तो उसने कहा रुक जाओ, पहले ब्रह्मा से हिसाब किताब बराबर कर लें पूरा। उसने ब्रह्मा जी से कहा महाराज मैंने तो वरदान मांगा था कि आपकी सृष्टि का कोई प्राणी मुझको मार ना पाए, और ये कैसे मार रहे हैं? तो ब्रह्मा ने कहा बेटा ये मेरी सृष्टि में नहीं आते, मैं इनकी सृष्टि में आता हूं। ये सब बातें क्यों कही गई याद है? स्वयंभू, एक शब्द पर इतनी यात्राएं करके आए हैं। कौन, कैसे हैं परमात्मा? बोले स्वयंभू, स्वयमेव भवति। और वो तो भाई एकोहम बहुश्याम की संकल्पना से यादृच्छिक अपने आनंद के लिए स्वरूप धारण कर लेते हैं। और याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। उस परमात्मा ने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो नित्य शुद्ध नित्य सिद्ध और स्वयं उत्पन्न होने वाला परमात्मा है, उसी ने शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, संवत्सर नामक प्रजापति आदि, शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ, समा का अर्थ प्रजापति कर रहे हैं। संवत्सर नामक प्रजापति को, प्रजापतियों को यथा योग्य कार्यों का विभाजन किया। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना, तुमको ये करना है, तुमको नहीं करना है। उसी के निर्देशन में यथा समय सूर्य उदित होता है और अस्त होता है। हम तो कह देते हैं जी रात को देर से सोए थे इसलिए सवेरे आंख मुश्किल से खुली, वर्षा हो रही थी इसलिए गड़बड़ हो गई, बिजली चली गई थी इसलिए गड़बड़ हो गई। पर सूर्य कभी नहीं कहता कि रास्ते में आंधी थी, कि तूफान था, कि बरसात थी, कि बादल थे तो 1 मिनट लेट हो जाऊं, नहीं। यद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति यद भयात। उसके अनुशासन में सूर्य चंद्र नक्षत्र ये समग्र देवता अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं, उसकी बात चल रही है। तो इस प्रकार मंत्र का अर्थ हम लोगों ने देखा। भगवान भाष्यकार कहते हैं स
अर्थात यथोक्तः आत्मा, हम यथोक्तः और सह ऐसा विसर्ग युक्त बोल रहे हैं। तो सह माने विसर्ग युक्त ही है, पर विसर्ग गए कहाँ? बोले व्याकरण के नियम के अनुसार यथोक्त का जो या पर में है, तन निमित्तक वहां विसर्गादि को क्या रू को या हुआ, या का लोप हो गया, आदि का आदि। तो स यथोक्त आत्मा कैसा बोले? पर्यगात। पर्यगात माने मंत्र में जब पर्यगात शब्द आया तो अर्थ किया सर्वव्यापक। परि माने सर्वतः, अगात माने पहुंचा हुआ, गया हुआ, व्याप्त हुआ। यहां कह रहे हैं पर्यगात माने परि माने समन्तात, परि माने सर्वत्र, अगात माने गतवान, पर सर्वत्र व्याप्त है। अभी पिछली बार मंत्रों में पढ़ा था ना आपने, मंत्रों में आपने पढ़ा था कि मन चल कर के जाता है तो भी आत्मा वहां पहले से पाया जाता है। इसलिए सर्वव्यापक होने से आत्मा क्या? बोले पर्यगात माने वो सर्वव्यापक है। कैसे? बोले जैसे आकाश, आकाशवद व्यापी इत्यर्थः। आप यहां हो वृंदावन में तो भी आकाश के नीचे, आप बिहार घाट हो तो भी आकाश के नीचे, आप काशी जाओ तो भी आकाश के नीचे, कलकत्ता जाओ तो भी आकाश के नीचे, कन्याकुमारी जाओ तो भी आकाश के नीचे। कहो दूसरा कोई आकाश है? कन्याकुमारी के सर पर कोई दूसरा छाता है, दूसरा आकाश? बोले नहीं, एक ही है, अखंड। अच्छा, इसके बाहर हम गए नहीं है इसलिए कह नहीं रहे, अन्यथा जाके देख लो, पूरी धरती पर जहां कहीं जाओगे आपको अखंड एक ही महाकाश का अस्तित्व मिलेगा। तो आकाश के समान सर्वव्यापक है वो आत्म तत्व। और दूसरा विशेषण क्या? दूसरा क्या है? शुक्रम। शुक्रम माने किसके पास में भाष्य है? कौन सा पढ़ रहे हो कि सुन रहे हो? सुन रहे। तो मोबाइलों का बोझ लेके क्यों घूमते हो? इसलिए तो सदुपयोग होगा उनका, और क्या है। तो शुक्रम माने शुभ्रम। यहां शुद्ध जो लिखा हुआ है भाष्य में, शुद्ध अर्थ मत करिए, क्योंकि शुद्धम तो आगे मंत्र में है ही। शुक्रम का अर्थ शुद्धम नहीं, क्या बोलो? क्या? शुभ्रम। शुभ्रम का अर्थ कर रहे हैं, दूसरा अर्थ कर रहे हैं ज्योतिषमत दीप्तिमान इत्यर्थः। वो आत्म तत्व कैसा है? बोले ज्योतिष्मान है। और ज्योतिषमत माने दीप्तिमान, वो प्रकाश स्वरूप है आत्म तत्व। आगे क्या कह रहे हैं? बोले भाई क्या लिखा है? अकायम। अकायम माने अशरीरो लिंग शरीर वर्जितः। वो अकाय शब्द का अर्थ कर रहे हैं, मंत्र में जो अकायम आया है उसका अर्थ कर रहे हैं लिंग शरीर से रहित। तीन प्रकार के शरीर है ना हमारे सबके। हम जो अपने आप में बैठे हैं वो देखने में लगता है एक ही शरीर, नहीं, हम तीन तीन शरीर धारण करके चल रहे हैं। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कारण शरीर, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। तो ये कहते हैं अकायम माने अशरीर, अशरीर माने उसका तात्पर्य हो गया लिंग शरीर वर्जितम, ये कारण शरीर से रहित है। और अगला क्या लिखा है? अव्रणम। आत्मा के सब विशेषण हैं और बहुत ये भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, प्रतिपादन की दृष्टि से मंत्र बहुत उपयोगी है। शब्दार्थ का बोध होता है और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मा कैसा है? बोले अव्रणम। अव्रणम माने अक्षतम, जिसमें कोई खरोच नहीं लगा सकता, जिसमें कोई छिद्र नहीं हो सकता, जिसमें कोई घाव नहीं हो सकता, अव्रणम। और अगला क्या? अस्नाविरम। अस्नाविरम, स्नावा कहते हैं नाड़ियों को,
जैसे नर्वस सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। तो बोले वो जो आत्म तत्व है उसमें कोई नाड़ी नहीं है, उसमें कोई नाली कहो या नाड़ी कहो, नाड़ी और नाली एक ही है। अग्नि मीले और अग्नि मीडे, मीले और मीडे डलयो रभेद। तो नाली कहते हैं जिसमें पानी बहता है, और नाड़ी कहते हैं जिसमें रक्त बहता है। शरीर रूपी महानगर के संचार की व्यवस्था के लिए, रक्त प्रवाह के लिए नाड़ी, और नगर के जल प्रवाह को व्यवस्थित रखने के लिए नाली। तो ये यहाँ नाली कह दो और नगर को नाड़ी कह दो। बोले शिरा यस्मिन न विद्यन्ते, जिसमें शिरा नहीं है, जिसमें नाड़ी नहीं है, इसलिए इति अस्नाविरम। आगे कहते हैं अव्रणम अस्नाविरम। ये कहने का उद्देश्य क्या है? आप दो विशेषण दिए आपने, ना तो उसमें कोई व्रण है, ना उसमें कोई स्ना है, स्ना भी है। तो कहते हैं इसका कहने का अर्थ है कि स्थूल शरीर रहितम। अच्छा, हम पीछे जो कह के आए हैं ना, लिंग शरीर वर्जितम माने सूक्ष्म शरीर वर्जितम, अर्थ पीछे किया था ना। आगे कहते हैं दूसरे शरीर के स्तर पर जब आपने कहा आत्मा के विवेचन में उसमें कोई व्रण नहीं है, उसमें कोई शिरा नाड़ी नहीं है, तो यहाँ उस आत्मा के स्थूल शरीर का भी निराकरण कर दिया। आत्मा स्थूल शरीर नहीं है, आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है, इससे कुछ भिन्न है। तो ये अस्थू अब अव्रणम और अस्नाविरम कहने का अर्थ ये हुआ, स्थूल शरीर का प्रतिषेध हो गया। आगे कहते हैं शुद्धम। शुद्धम माने निर्मलम, निर्मलम माने अविद्या मल रहितम इति। वो आत्मा कैसा है? शुद्ध है, निर्मल है, अविद्या के मल से रहित है। ऐसा क्यों कहा? बोले कारण शरीर प्रतिषेध। ऐसा कह करके कारण शरीर का भी निराकरण कर दिया। अर्थात आत्मा क्या है? अभी तक जो समझ पाए तो आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न है, आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है, और आत्मा लिंग शरीर, आत्मा कारण शरीर से भी भिन्न है। जब आत्मा का लक्षण करते हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेभ्यो अन्यत, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्थाओं का साक्षी, जो जागृत में भी रहे, जो स्वप्न में भी रहे, जो सुषुप्ति में भी, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है। और पंचकोशातीत, आत्मा का लक्षण जब करते हैं तो तीनों शरीरों से परे, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, और क्या कहते हैं? पंचकोशों से भिन्न। और क्या कहते हैं? बोले सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। ऐसा करके आत्मा का जब विवेचन होता है तो तीनों प्रकार के शरीरों का यहां पर निराकरण कर दिया। अगला कहते हैं अपाप विद्धम। अपाप विद्धम माने जो पुण्य पुण्य धर्मा धर्म आदि पाप से रहित है। अच्छा, ये बात तो समझ में आती कि पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है। अब ये कहते नहीं, यहां तो धर्म और अधर्म दोनों ही पाप हैं। हो गया उल्टा। आत्मज्ञान के, आत्म विवेचन की, आत्म प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार के पथ पर जितना प्रतिबंधक तुम्हारे जीवन में पाप है, उतना ही प्रतिबंधक आपके जीवन में पुण्य भी है। एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे पाप काटो। भगवान ने कहा खट से काट दिए। उसने कहा महाराज मेरे पुण्य भी काट डालो। भगवान ठिठक गए। भगवान ने पूछा भाई पुण्य क्यों कटाना चाहते हो तुम? बोले प्रभु ये बताइए, हैं तो दोनों रस्सी, दोनों श्रृंखला ही है, पाप की रस्सी और पुण्य की रस्सी। बोले हाँ रस्सी है। भगवान ने कहा पर रस्सी तो देख, एक लोहे की एक सोने की है। पाप की रस्सी काले रंग की लोहे की है,
और पुण्य की रस्सी सोने के जैसी चमकती हुई खनकती हुई कितनी अच्छी लगती है प्रकाश में, तेजों में। गुरुजी चाहे सोने की जंजीर से बांधो और चाहे लोहे की से बांधो, दोनों बांधती हैं ही ना। किसी संपन्न धनवान बहुत समृद्ध सिरफिरे राजा के कारागार में, जेल में जो गेट लगे थे सोने के लगे थे, और उसमें जो हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ती थी वो भी सोने की होती थी। तो बांधते समय कहते बेटा जीवन में तेने ग्राम 2 ग्राम सोना देखा होगा, ले किलो भर सोना तेरे गले में पड़ा है, 10 किलो सोना तेरे पैरों में पड़ा है, आ गया भाग्यमान अपना सोने से बंधा है। उसने कहा भाई साहब इस सोने को रखो, तुम अपने घर मुझे मुक्ति दे दो, मुझे सोना नहीं स्वतंत्रता दो। सोने के पिंजड़े में बंधा हुआ तोता उस सोने की महत्ता को नहीं, स्वतंत्रता की महत्ता को जानता है। उसने कहा भक्त ने भगवान से कि पाप प्रचय बत में नाथ, हे नाथ पाप प्रचय के समान, पाप समूह के समान पुण्य पुंज मपि नाथ लुनी ही, मेरे पुण्य पुंज भी काट डालो। क्यों? बोले पुण्य रज्ज्वा ब्रजेत ऊर्ध्वम और पाप रज्ज्वा ब्रजेत अधः। पुण्य की रस्सी में बंधा हुआ ऊपर की ओर खींचा जाता है और पाप रस्सी में बंधा नीचे की है, पर है तो बंधन ही। तो कहते हैं धर्म और अधर्म दोनों ही यहाँ पाप है, इसलिए दोनों से ही बचना आवश्यक है। शुक्रम इत्यादिनी जो बचांसी हैं, ये जो इसमें 2-3 शब्द ऐसे आ गए जो नपुंसक लिंग के हैं। सह तो पुल्लिंग है, और शुक्रम, अकायम, अब्रणम, अस्नाबिरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, ये सब नपुंसक लिंग आ गए। फिर कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, ये सब क्या आ गए? बोले पुल्लिंग आ गए। तो स आरंभ में पुल्लिंग है और कबीर, मनीषी, परिभू, स्वयंभू ये अंत में पुल्लिंग है। बीच में 2-3 शब्द नपुंसक लिंग के आ गए। ये क्यों हुआ? तो कह रहे हैं शुक्रम इत्यादि जो नपुंसक लिंग के वचन हैं उन सबको पुल्लिंग में परिणत कर लेना चाहिए। बोलने में भले ही नपुंसक लिंग है परंतु उनको पुल्लिंग मान लेना चाहिए। सपर्यगात इत्युपक्रम्य, क्योंकि स पर्यगात माने आरंभ किया स से, पुल्लिंग से, यहां से आरंभ करके कबीर, मनीषी इत्यादि ना, कबीर, मनीषी पर्यंत फिर पुल्लिंग के द्वारा उपसंहार कर रहे हैं पूरे मंत्र में। हमने क्या कह दिया, कुछ समझ में आया? हमने क्या कहा अभी? इन्होंने कहा कि शुक्रम, अपाप विद्धम, स्नाविरम इत्यादि नपुंसक लिंग बोधक शब्द आ गए, इनको पुल्लिंग मानो। क्यों मानो? क्योंकि मंत्र के आरंभ में स माने पुल्लिंग से आरंभ किया आत्मा के लिए संबोधन, फिर कबीर, मनीषी इस पर संपन्न किया, इसलिए पुल्लिंग मान लेना चाहिए। कवि माने क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी माने सर्वदृक। कवि आजकल के जैसे नहीं कि कविता गा दी और प्रशंसा सुना दी। कवि कौन? बोले क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी माने सर्वदृक। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, इस ब्रह्म से, इस आत्मा से बढ़कर के कोई और दृष्टा नहीं, साक्षी नहीं है। और भगवान के जैसा कोई साक्षी है भी नहीं। अच्छा करो या बुरा करो, चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं। बोले बेटा जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो रोकते नहीं है। इत्यादि श्रुति के द्वारा भी कभी आत्मा का संबोधन उचित है। मनीषी माने मनसा ईशिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः। मनीषी शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? बोले मन का जो ईशन करता है, मन का जो नियंता है, वो सर्वज्ञ ईश्वर ही मनीषी है। परिभू माने सर्वेशाम, परिभू माने सर्वेशाम परि उपरि भवती परिभू, जो सबके ऊपर है, जो सबका अधीश्वर है, जो सबका नियंता है, नियामक है। और स्वयंभू माने स्वयमेव भवती, जो स्वयं समुत्पन्न होता है, प्रकट होता है, किसी के बस में नहीं है। येषाम उपरि भवती यश्चोपरि भवती, जिनके ऊपर है, और जो ऊपर है माने वह स्वयं ही है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। स नित्य मुक्त ईश्वरो, वह नित्य, जो उक्त माने कहा गया ईश्वर है ना, उस ईश्वर ने
याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वात् याथा यथा तथा भावो याथा तथ्यम। कहते हैं वो जो नित्य मुक्त ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है क्यों? बोले याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञ होने के कारण वो यथा तथा के भाव को, याथा तथ्य को जानता है। इस सृष्टि के गोपनीयतम रहस्यों के तत्व को वो जानता है। यथा माने जैसा, तथा माने वैसा, क्रिया और क्रिया के फल, कर्म और कर्म फल को जानता है। इस जीव के पूर्व क्या था और इसके बाद क्या होगा इसको जानता है। तस्मात् यथाभूत कर्म फल साधन तो अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात मन विहितवान यथानुरूपम व्यभजत इत्यर्थः। चूंकि वो सर्वज्ञ है, यथा तथ्य का वेत्ता है, इसलिए किस जीव का क्या कर्म और क्या फल, सूर्य को क्या कार्य करना है, अग्नि को क्या कार्य करना है, वायु को क्या कार्य करना है, यम का क्या कार्य है, वरुण और कुबेर का क्या कार्य है, इन सब का नियामक है, नियंता है, नियोक्ता है। तुम ये करो, तुमको ये करना है, ऐसे करना है और तब करना है। तो कर्तव्य पदार्थों का यथार्थ ज्ञाता होने से सबको व्यवस्थित कर देता है, कार्यों में लगा देता है। कहते हैं यथानुरूपम व्यवजत शाश्वतीभ्यो नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः। वो इन व्यवस्थाओं का निर्देशन किसको करता है, उपदेश किसको करता है? बोले प्रजापतियों को। प्रजापति कौन? बोले संवत्सर नामक प्रजापतियों को बोधित करता है, पृथक पृथक योग्यता के अनुरूप कार्यों में नियुक्त करता है। सच्चिदानंद भगवान की जय।